बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीपुर। यह गांव दिन में तो एक सामान्य गांव जैसा ही दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यह गांव श्रापित है और यहाँ रात को कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही सूरज ढलता, गांव के हर दरवाजे पर ताले लग जाते और लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाते। एक दिन गांव में नवरात्रि का पर्व आया। गांव के लोग माँ दुर्गा की पूजा के लिए तैयारियां करने लगे। वे जानते थे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा और उपासना करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। लेकिन इस बार गांव के पंडित ने चेतावनी दी कि इस नवरात्रि में कुछ अनहोनी होने वाली है। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। भाग प्राचीन मंदिर और रहस्य गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जो माँ काली को समर्पित था। कहा जाता था कि यह मंदिर एक शक्तिशाली साधक ने बनाया था, लेकिन एक दिन उसकी तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों ने उसे श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण गांव श्रापित हो गया था। पंडित ने गांव के प्रमुख युवाओं को बताया कि अगर वे इस नवरात्रि में मंदिर में जाकर माँ काली की विशेष पूजा करेंगे तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। गांव के 4 साहसी युवक रवि, अर्जुन, साक्षी और प्रीति इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वे माँ काली की पूजा के लिए प्राचीन मंदिर में जाने का निश्चय करते हैं। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें रास्ते में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और ठंडी हवाएं उन्हें डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक विशाल मूर्ति थी जो माँ काली की थी, लेकिन मूर्ति के चारों ओर अजीब और डरावनी छायाएं घूम रही थी। जैसे ही युवाओं ने पूजा आरंभ की, वहाँ अजीब सी गूंजने वाली आवाज़ें आने लगीं। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। युवाओं ने मंत्रोच्चार करते हुए माँ काली का आवाहन किया। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वे छायाएं गायब हो गईं। जैसे ही रोशनी शांत हुई, माँ काली की मूर्ति से एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसमें से एक आवाज आई, तुम्हारी पूजा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब इस गांव के श्राप का अंत होगा। इसके बाद मंदिर के चारों ओर की सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गईं और गांव का श्राप टूट गया। गांव में खुशियों की वापसी। जब रवि, अर्जुन, साक्षी और प्रीति ने मंदिर से बाहर कदम रखा तो गांव में सुबह हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। कालीपुर अब एक भूतिया गांव नहीं रहा, बल्कि वहां खुशियों और शांति का वास हो गया था। नवरात्रि का यह पर्व गांव के लिए एक नई शुरुआत बन गया था। इस तरह नवरात्रि के पर्व पर मां काली की कृपा से कालीपुर के गांव वासियों ने श्राप से मुक्ति पाई और उनका जीवन सामान्य हो गया।